फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से आज अहम मुलाकात होगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में ज़ोराना देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कैबिनेट रूम में ज़ोराना दिया जाएगा। ईरान ने ऑपरेशन वादा सादिक स्वयं के 10वीं लहर का आगाज कर दिया। इसराइली शहर तल अबीब में धमाकों की आवाज़ें, सायरन बज उठे। इसराइली हुकूमत की शहरियों को बंकर्स में जाने की हिदायत। ईरानी हमलों के सामने इसराइली आयरन डोम कागजी ढाल साबित। अब तक हलाक इसराइलियों की तादाद 24, 400 से ज़्यादा जख्मी हुए। ईरानी हमलों से डर कर सैकड़ों इसराइली अपने मुल्क से भाग गए। चीन, जनूबी कोरिया की इसराइल से अपने शहरियों की निकलने की हिदायत। इसराइली शहरी फौरी तौर पर हिफाज़त तल अबीब खाली कर दें। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ सैयद अब्दुल रहीम ने खबरदार कर दिया। कहा, ईरान की अब तक कार्रवाई इसराइल को रोकने के लिए एक इंतबा था। इसराइल के खिलाफ असला ऑपरेशन जल्द अंजाम तक जाएगा। सियोनी रियासत को सजा देने का वक्त आ गया। बुज़दिल दुश्मन ने आम शहरियों को निशाना बनाया है। अपने शहीदों के खून के एक एक कतरे का बदला लेंगे। इसराइल के भी ईरान पर हमले जारी। तेहरान और कर्ज शहर पर धमाकों की आवाज़ें। इसराइली हुकाम ने तेहरान के डिस्ट्रिक्ट 18 के रहायशियों को इलाका खाली करने के लिए कह दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक तेहरान के करीब ऑयल रिफाइनरीज पर भी नए हमले किए जा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने की धमकी। कहा, हमें मालूम है कि ईरानी सुप्रीम लीडर कहाँ छुपे हुए हैं। उन्हें आसानी से निशाना बना सकते हैं। फिलहाल उन्हें कत्ल नहीं कर रहे। हम नहीं चाहते कि ईरान अपने मिसाइल हमलों में अमरीकी फौजियों समेत आम शहरियों को कत्ल करे। अब हमारा सब्र खत्म हो रहा है। अमरीकी सदर का ईरानी फ़ज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल का भी दावा। कहा, अब हमें ईरान की फ़ज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। ईरान के पास अच्छे फ़ज़ाई ट्रैकर्स और दीगर दिफाई साजो सामान बड़ी मिकदार में मौजूद था। ईरान का साजो सामान अमरीकी सामान का मुकाबला नहीं कर सकता। कोई भी अमरीका से अच्छा सामान नहीं बना सकता। अमरीकी हुकाम का कहना है कि अमरीकी फ़ौज मशरिक़ वस्ता में मज़ीद लड़ाका तैयारे भेजकर तादाद में इजाफा कर रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी शहरियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग। कनाडा से अमरीका वापस जाते हुए गुफ्तगू। बोले, इस वक्त ईरान से बातचीत करने के मूड में नहीं, तनाज़े की हकीकी खात्मे की तलाश में हूँ। ईरान में जंगबंदी से बेहतर की तलाश में हूँ। जो होने जा रहा है वो सबको पता चल जाएगा। अमरीकी मफादात को निशाना बनाया गया तो भरपूर जवाब देंगे। अमरीकी सदर ने मज़ीद कहा, ईरान जौहरी हथियार हासिल करने के बिल्कुल करीब है। ईरान को मुआहदे पर दस्तखत कर देने चाहिए। ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होना चाहिए। तेहरान को मेरे कहने पर डील करनी चाहिए थी। G7 इजलास छोड़कर वापस जाने का जंग बंदी से कोई ताल्लुक नहीं। ट्रंप का रूस शुमाली कोरिया पर ईरान को मदद फराहम करने का इल्ज़ाम। अमरीकी शहरी किसी सूरत भी ईरान और इराक का सफ़र ना करें। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने अपने शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टिमी ब्रूस कहती हैं, मशरिक़ वस्ता में अमरीकी शहरियों की मदद के लिए मिडल ईस्ट टास्क फोर्स बना दी। हमारी पहली तरजीह दुनिया भर में मौजूद अमरीकियों की हिफाजत है। G7 ममालिक का इसराइल की हिमायत का यादा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी और ईरान के बहरान के हल पर जोर। मुश्तरका एलामी में कहा गया, ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल करने नहीं दिए जा सकते। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। मुश्तरका बयान में तब्दीली के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी तायद कर दी। डोनाल्ड ट्रंप की G7 इजलास से कबल अज़ वक्त वापसी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को सिचुएशन रूम तैयार करने का हुक्म। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप जंग में शामिल होने पर गौर कर रहे हैं। रूस की इसराइल और ईरान के दरमियान सालिसी की पेशकश। तर्जुमान रूसी हुकूमत ने कहा, सदर पुतिन दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी के लिए तैयार हैं। इसराइल सालिसी या तस्वीर की तरफ पुरअमन रास्ता इख्तियार करने में हिचकिचाहट का शिकार है। उधर
चीनी सदर शी जिनपिंग का ईरान पर इस्राइली हमले में शदीद तशवीश का इजहार। आस्ताना में चीनी सदर की काज़ाकिस्तान के सदर से मुलाकात में इस्राइली हमलों की मजम्मत। कहा, इस्राइल कार्रवाई से मशरिक़ वसा में कशीदगी में इजाफा, दूसरे ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जी के हर अमल की मुखालिफत करते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार को मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर-ए-आज़म का टेलीफोन। ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार और शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहान का बढ़ती हुई कशीदगी पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए कोशिशों की हिमायत करने पर फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए झूठे बयानिए मुनज़्ज़म अंदाज में फैलाई जा रहे हैं। जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान इसराइल के साथ खड़ा है और ईरान को एटमी तौर पर गैर मुसल्लह करना चाहता है, जो सरासर बेबुनियाद है। पाकिस्तान ने कभी ईरान के एटमी प्रोग्राम को ख़तरा नहीं कहा। वो हमेशा फ़लस्तीनियों की हिमायत के लिए ये झूठ सिर्फ ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में दरार डालने के लिए फैलाया जा रहा है। भारत और अफगानिस्तान इस प्रोपेगेंडे को मुनज़्ज़म तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का इस्लामाबाद एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने सदर को पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल हिकमत अमली, फोर्स स्ट्रक्चर, आदाफ और मुस्तकबिल की जंगों के तनाजुर में जारी मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की क़यादत को सराहा। कहा, एयर चीफ की मुदब्बिराना क़यादत ने पाक फ़ज़ाइया को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस किया। पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल तैयारियों में नुमाया इजाफा हुआ। सदर मुमलिकत की आमद पर पाक फ़ज़ाइया के चाक-ओ-चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान और अमेरिका का तिजारती मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी कॉमर्स सेक्रेटरी से वर्चुअल मीटिंग। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक तिजारत, सरमायाकारी और मुआशी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर बातचीत की गई। पाकिस्तान और अमेरिका ने मुज़ाकरात जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया। वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा, पाकिस्तान अमेरिका के साथ मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी को वुसअत देने का ख्वाहां है। लाहौर और गिरदोनवाह में बादलों का बसेरा। कई इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। पंजाब के कई इलाकों में बादल बरसे। पेशावर, मर्दान, नौशहरा, कोहाड़, बनू में बारिश का इम्कान। कराची में भी बारिश मुतवक्के। समंदरी हवाएं बहाल।